गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बिहारी लाल जी के नीति परक दोहे बताने जा रहे हैं। ये आप सभी को पता होगा कि बिहारी लाल जी के एक छोटे से दोहे में भी भावों का इतना गहरा सागर भरा हुआ है, जिससे कि ऐसा लगता है कि एक एक दोहे में बहुत गूढ़ बात कही है। बच्चों, व्याख्या करने से पहले मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग बहुत सुंदर और विशेषण युक्त संदर्भ लिखेंगे। जैसे कि बिहारी लाल जी के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि सत सैया के दोहरे अरुनाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी लाल जी के हर दोहे में बहुत ही गूढ़ बात छिपी है। कहने को तो वो छोटा सा दोहा है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली वर्णन हमें इसमें दिखाई देता है। बात जब संदर्भ की होगी तो बहुत सुंदर आप संदर्भ लिखेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले, गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के मूर्धन्य कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में बिहारी सतसई से संकलित होकर यहाँ नीति के दोहे शीर्षक से उद्धृत है। ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे। फिर प्रसंग, जिस दोहे में जो बात है वो प्रसंग लिखेंगे। जैसे कि पहला दोहा मैं बताने जा रही हूँ, इसमें कहा है कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान और भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जबदान। आप इसके प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने बुरे आचरण वाले व्यक्ति के बारे में बताया है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए इसमें व्याख्या कहा पे क्या कह रहे हैं। बसे बुराई जासुतन, इन्होंने बताया है जो व्यक्ति बुरे आचरण के चरित्र वाला होता है या बुरे आचरण वाला होता है, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, लोग भय के कारण उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, अगर कोई सीधा है, सरल व्यक्ति है तो उसका कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन जिसके आचरण में बुराई बसती है, बहुत कड़क होता है, कठोर होता है, दबंग होता है, तो लोग भय के कारण उसका सम्मान करते हैं, जो सत्यता है। भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जबदान। यहाँ पे सब में दृष्टांत दिया है बिहारी लाल जी ने कि भले को सीधा कहकर छोड़ देते हैं, कोई इसका मान सम्मान नहीं करता। और दृष्टांत क्या दिया है? खोटे ग्रह जबदान। जिस प्रकार से जब बुरा ग्रह आता है यानी बुरा समय आता है तो लोग भय के कारण क्या करते हैं? दान पुण्य करने लगते हैं। खोटे ग्रह से मतलब जब बुरे ग्रह आते हैं, लोग कहते हैं पंडित लोग कि इस समय आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस समय क्या होता है? लोग जप करने लगते हैं, यानी ईश्वर का जाप करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, दान और पुण्य करते हैं। ये दृष्टांत दिया है बिहारी लाल जी ने, और इसी के माध्यम से इन्होंने बताया है कि लोग बुरे व्यक्ति यानी जो बहुत ही प्रभावशाली या जो डराता है, उससे लोग भय के कारण सम्मान करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो सीधा या सरल है उसका कोई सम्मान नहीं करता है। ये बिहारी लाल जी ने एक नीति परक बात कही है, जो समाज में हमें उपदेशात्मक शैली में इन्होंने बताई है कि इस प्रकार से लोग आचरण करते हैं। इसके भाव सामने में आप दे सकते हैं। ये वाला बिहारी का ही एक और है कि बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डरात, तो जो निकलंक मयंक लखे गने लोग उत्पात। यानी उसमें भी बिहारी लाल जी ने यही कहा है कि जिस प्रकार से निष्कलंकित चंद्रमा निकलता है तो लोग सोचते हैं कि क्या अनिष्ट होने वाला है, और साधारणतः चंद्रमा निकलता रहता है तो कोई भी उसकी पूजा करने को नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे बुरे का इन्होंने बताया है। उसी तरह दूसरे में भी यही है कि बुरो बुराई जो तजे तो चित्त खरो डरात, यानी तब भी मन डरता रहता है। खैर वह की व्याख्या नहीं करनी है, आप एक लाइन में भाव सामने दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा हम देखते हैं नरकी अर नल्लीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो। इसमें इन्होंने विरोधाभास अलंकार के माध्यम से बात कही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के स्वभाव का और नल के पानी का एक ही सा स्वभाव होता है, एक ही गति होती है, एक सा ही तरीका होता है। जो व्यक्ति जितना गुणवान होता है वो उतना ही विनम्र स्वभाव का होता है। जिस प्रकार से जो नल जितनी ही गहराई में खोद कर लगाया जाता है वो उतनी ही ऊंचाई तक पानी देता है। जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो, यही चीज इन्होंने बताई है कि उसी प्रकार से जो जितना गुणवान व्यक्ति है वो उतनी ही
विनम्रता से बातचीत करता है। और नल का, तो अब इसमें विरोधाभास अलंकार क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं वस्तु नीचे है लेकिन ऊंचाई तक पानी दे रहा है, यानी गुणवान व्यक्ति है लेकिन विनम्र स्वभाव का है। ऐसी स्थितियों में विरोधाभास अलंकार होगा। और आप बिहारी के हर एक में दृष्टांत देंगे, अनुप्रास अगर मिलता है तो अनुप्रास अवश्य देंगे। यहाँ ऊपर वाले में भलो भलो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देंगे, दृष्टांत अवश्य देंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाई, और घटत घटत सो फिर न घटे बर समूल कुमलाई। बिहारी लाल जी ने प्रस्तुत दोहे में कहा है कि मनुष्य की जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, जैसे जैसे मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती जाती है उसकी मन की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। पैसा आने पर मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब इन्होंने दृष्टांत किसका दिया है? कमल के पुष्प का और पानी का। क्या कह रहे हैं? मन सरोज बढ़ जाए, यानी मन की इच्छाएं ऐसे बढ़ने लगती हैं जिस प्रकार से कमल खिलने के बाद बढ़ने लगता है। आगे देखिए, घटत घटत सो फिर न घटे बर समूल कुमलाई। फिर अगर मनुष्य की बढ़ी हुई इच्छाएं घट नहीं पाती हैं, चाहे बर समूल कुमलाई, चाहे उसको उस अभाव में मृत्यु का सामना अवश्य करना पड़ जाए, लेकिन मनुष्य अपनी बढ़ी हुई इच्छाओं को कम नहीं कर पाता। दृष्टांत कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से जल के बढ़ने पर कमल खिलने लगते हैं और जल के समाप्त होने पर बढ़े हुए कमल छोटे नहीं हो सकते, चाहे वो सूख कर जड़ सहित नष्ट हो जाएं, उसी प्रकार से संपत्ति के अभाव में मनुष्य की बढ़ी हुई इच्छाएं कम नहीं हो सकती हैं। सभी नीति परक दोहे हैं, उपदेशात्मक शैली में हैं, समाज को एक नीति परक संदेश देने की चेष्टा की है बिहारी लाल जी ने। आप इसके काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, सभी में भाषा आपकी ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। शांत रस है, मैंने अभी इससे पहले श्रृंगार रस के दोहे बताए थे भक्ति वाले में, लेकिन इन सब में शांत रस होगा, और जहाँ पर शांत रस होता है वहाँ प्रसाद गुण हो जाएगा। छंद हमने बताया आपको, दोहा छंद है। अलंकार हम सब में यथोचित बताते चले गए हैं, कहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, सब में दृष्टांत है। इस वाले में मन सरोज में रूपक भी है, और आप इसमें पुनरुक्ति प्रकाश देंगे, और संपत्ति सलिल में अनुप्रास। इस दोहे में 3 अलंकार क्लियर दिख रहे हैं, दृष्टांत देंगे तो 4 हो जाएंगे। शब्द शक्ति की बात करें तो बिहारी के हर दोहे में अभिधा के साथ साथ लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है, हमें पूरी तरह से परिलक्षित होती दिखाई देती है। अब भाव साम्य की बात अगर हम करें तो ये जो आपका है नर की और नलीर की, इसमें आप भाव साम्य दे सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गति एक ऐसम होए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार की बात है, आप इसका दृष्टांत दे सकते हैं। और पहले वाले में ये वाला आपने आपको पहले ही बताया था कि बुरो बुराई जो तजे, ये वाला आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेरे विचार से 3 व्याख्या से ही आपको सब भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे की व्याख्या आप इसी को आधार बनाकर करेंगे, अगर हो सकेगा तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप अपने आप से या ऑडियो के माध्यम से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।